क्यों क्लेम रिजेक्ट और क्या बातों का ध्यान रखना, राइट। रुको नेक्स्ट कर दो यार, ये इससे नहीं, ये क्या हो? किस वाले पे लगा, उधर वाले पे डिस्प्ले। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज इट? नेक्स्ट क्या हो रहा है नेक्स्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, ओके। सो बेसिकली निरामया एक ऐसी अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2 साल पहले तक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA से हम लोगों ने संघर्ष किया। इस देश में दिव्यांगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। परिवार, हमारे दिल्ली में जावेद आबिदी फाउंडेशन, हम सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और हमने अपना एक रिप्रेजेंटेशन मानव अधिकार आयोग के साथ साथ IRDA को दिया। और एक मीटिंग मुंबई में हुई जिसमें देश की 25 इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया गया और ये बात की गई कि जब RPWD एक्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर चीज का इक्वल राइट है, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं है? तब जाकर IRDA ने एक सर्कुलर जारी किया और उन्होंने सारी इंश्योरेंस कंपनी को यह ऑर्डर किया कि आप इनके लिए भी एक स्कीम बनाइए और इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में कवर कीजिए। लेकिन ये जो निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये 2012 से एग्जिस्टेंस में। नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हमारी जो 4 दिव्यांगताएं हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन चारों के जो हमारे PWDs हैं उनको कवर करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम की जो ब्यूटी है, ये एकमात्र आज भी देश की वो स्कीम है जो OPD को कवर करती है, थेरेपी को कवर। और क्या क्या खासियत है? आप सिंगल प्रीमियम अक्रॉस द एज बैंड, अगर आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है प्रीमियम बढ़ती है, लेकिन इस स्कीम में ऐसा नहीं है। 0 to 100 years सेम प्रीमियम, नो चेंज इन प्रीमियम, प्रोवाइड सेम कवरेज रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। चारों डिसेबिलिटी के लिए सेम कवरेज है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए। इंश्योरेंस कवरेज अप टू ₹1,00,000 ऑन रीएम्बर्समेंट बेसिस। देखिए इस स्कीम को क्यों रीएम्बर्समेंट किया हमने इसमें, अभी मैं आपको एक स्लाइड बताऊंगा। आयुष्मान भारत में हमारे कमिश्नर्स लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि आयुष्मान भारत है, फिर हम ये क्यों लें। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मैं वो भी बताऊंगा। बट मैं जो बात कर रहा हूं कि ये रीएम्बर्समेंट बेसिस पे एम्पैनलमेंट हमने नहीं किया, क्योंकि जब हम OPD की बात करते हैं, हमारा देश गांव में बसता है। एक गांव का व्यक्ति अगर उसके इन 4 डिसेबिलिटी के बच्चे को अगर बुखार भी आ जाए तो क्या वो हॉस्पिटल ढूंढेगा कि एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल तक मुझे जाना? नहीं, हम चाहते हैं कि उसको वहीं गांव में इलाज हो और वो इलाज होने के बाद उसका वो पैसा उसको वापस हो। कोई भी RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हमने इसमें MBBS की कंडीशन को भी हटवाया रिसेंटली।
आरएमपी मीन्स चाहे वो आयुर्वेदिक बीएएमएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, अगर वो भी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी दवाइयां हैं, उसके कहने से जो टेस्ट हुए वो सारा वहीं पे कराकर उसका रीएम्बर्समेंट ये व्यक्ति प्राप्त कर सकता है. दैट इज द ओनली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द कंट्री. No, all persons with disability under the National Trust Act with valid disability certificate will be eligible. Disability certificate, UDID card is a must. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो होना चाहिए. अगर किसी के पास नहीं है तो हितार्थ साहब की ये भी ड्यूटी है कि उसको यूडीआईडी कार्ड उसका बनवाए, उस पोर्टल पे जाके उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करें. सर बेंचमार्क इज अ मस्ट. गवर्नमेंट की एनी स्कीम के लिए बेंचमार्क इज अ मस्ट. नो प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट. इसमें कोई प्री मेडिकल टेस्ट करना जरूरी नहीं है. कई हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि आपको मेडिकल टेस्ट कराना. देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आर कवर्ड. ट्रीटमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी हॉस्पिटल. स्कीम इज बीइंग रन ऑन स्टॉप लॉस बेसिस. एक जो मिथ होता है मेडिक्लेम में कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी, ये देखिए यहाँ पे जिस तरह का टाई अप ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी इंश्योरेंस कंपनी है जो पॉलिसी इशू करती है. और सेकंड टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर विच इज अ मेडी असिस्ट. इनका रोल सिर्फ इतना है कि पॉलिसी इशू इस कंट्री में एज पर द लॉ ओनली इंश्योरेंस कंपनी कर सकती. तो ओरिएंटल उसको इशू करती है, टीपीए क्लेम को एडमिनिस्टर करती है, लेकिन क्लेम का पूरा पैसा भारत सरकार का नेशनल ट्रस्ट देता है. और इन कंपनियों को पर क्लेम सेटलमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिया जाता है सो दैट वो जो आईआरडीए की गाइडलाइंस इस स्कीम के लिए है उसकी नॉर्म्स पे काम करते हुए क्लेम सेटल. तो कभी भी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है प्रोवाइडेड आप सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीजों को प्रॉपरली प्रोवाइड करवाएं. उस पर हम बात करेंगे. ये मैंने बताया. नेक्स्ट, सो देयर इज नो बार ऑफ एज. अच्छा, कई स्कीम गवर्नमेंट की होती है ओनली फॉर एससी एसटी, ओनली फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. यहाँ पे न आय का बंधन है, न एज का बंधन है, न जाति का बंधन. ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें कोई बंधन नहीं है. नो एक्सक्लूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज. कोई अगर उसको पुरानी बीमारी है तो भी इसको कवर करने में प्रॉब्लम नहीं है. सेम प्रीमियम फॉर ऑल एज ग्रुप, सिंगल प्रीमियम किसी भी एज ग्रुप का, एंड नो नीड ऑफ प्री मेडिकल टेस्ट. अब प्रीमियम क्या है? जब हम किसी व्यक्ति का पहली बार मैं चाहूंगा आप कुछ भी इसको फोटो भी मत खींचे, मैं सबको ग्रुप में ये पीपीटी शेयर कर दूं. हम सब कुछ शेयर कर देंगे, डोंट वरी. अभी बस आप फोकस होके सुनिए, मैं सब शेयर करूं. ये सब आप ही के लिए. जब पहली बार किसी व्यक्ति को एनरोल करना होता है, दो कैटेगरी बनाई हुई है, बीपीएल कैटेगरी और एपीएल. अगर बीपीएल का डॉक्यूमेंट है तो उसको 250 रुपया एनरोलमेंट का देना है, और अगर एपीएल है तो 500 रुपया देना. जब वो नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यूअल करेगा तो बीपीएल को 250 की जगह मात्र 50 और एपीएल को 250 की जगह 500 की जगह 250. अगर किसी के पास कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो सीधा आप उसमें एपीएल में डाल दीजिए, 500 रुपए में उसका हो जाएगा. इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा था. देयर इज नो नीड ऑफ एनी इनकम सर्टिफिकेट. सिर्फ बीपीएल के लिए बीपीएल कार्ड चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर ऑर्फन है, ऑर्फन मीन्स अगर उसका लीगल गार्डियनशिप या ऑर्फन का सर्टिफिकेट है वो पूरा फ्री. देयर इज नो चार्ज फॉर निरामया. लीगल गार्डियनशिप में अगर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर उसके लीगल गार्जियन नहीं है 18 साल के ऊपर में तो वो ऑर्फन कहलाएगा. और अगर छोटा बच्चा है, उसको ये डिसेबिलिटी है और वो किसी ऑर्फनेज सेंटर में है तो वो भी ऑर्फन कहलाएगा और उसका कोई प्रीमियम चार्ज नहीं हो. राइट.
अब सर कवरेज क्या क्या है इस स्कीम में? 1 लाख का सब लिमिट्स डिफाइन किया हो, हर अलग अलग पार्ट का सब लिमिट्स है। पहला अगर आप देखेंगे करेक्टिव सर्जरी फॉर एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग कॉग्निजन डिसेबिलिटी। अब आप इसमें देखिए 40,000 रुपये का कवरेज है। सेरेब्रल पॉलिसी का कोई व्यक्ति है जिसको सर्जरी की रेगुलर रिक्वायरमेंट, सर्जरी 40,000 तक उसका कवरेज है। डाउन सिंड्रोम है, उसको कैटरेक्ट सर्जरी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के साथ आई प्रॉब्लम बहुत होती है, कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत, दैट इज आल्सो कवर्ड। कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है जिसमें कोई सर्जरी की जरूरत है, वो आपको लगे। नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 15,000 की लिमिट है। नॉन सर्जिकल मीन्स किसी को टाइफाइड हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 10-12 हजार रुपए का उसका बिल बन गया, दैट इज नॉन सर्जिकल। एनी अदर डिसेबिलिटी प्रॉब्लम जिसके कारण उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वो 15,000 रुपए उसको साल का उसमें लिमिट। अब ओपीडी की अगर बात करें, ओपीडी जो मैं बताया कि किसी डॉक्टर को किसी भी चीज के लिए विदाउट हॉस्पिटल में एडमिट हो, नॉर्मल मेडिक्लेम में 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होना कंपलसरी होता है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको 15,000 रुपए साल तक का वो ओपीडी के लिए भी रीएम्बर्समेंट करते हैं। आपको सब डॉक्यूमेंट्स देना है। डेंटल ट्रीटमेंट का 4,000 है। ऑनलाइन थेरेपीज, स्पीच, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल एंड फिजियोथेरेपी, साल का 20,000 रुपया इसका आपको मिल सकता है। उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो हम बात करें। अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वो भी 4,000 रुपए तक कवर है। और ट्रांसपोर्टेशन 2,000 रुपया। ऐसे ही है 1 लाख रुपए का कवरेज इस निरामय हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है। आयुष्मान भारत और इसमें फर्क क्या? इसमें 1 लाख का कवरेज है, उसमें 5 लाख का कवरेज है, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। बट सेकेंड डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निरामय इज फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट, while आयुष्मान इज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट जिसमें उसको एडमिट होना। सो दैट इज ओनली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बिना एडमिट हुए आयुष्मान में कोई क्लेम या कैशलेस नहीं मिलता। ओपीडी ट्रीटमेंट इज कवर्ड, आयुष्मान में ओपीडी इज नॉट कवर्ड। थेरेपी एंड डेंटल ट्रीटमेंट इज कवर्ड, आयुष्मान में वो कवरेज नहीं है। रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वहां पे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, विदाउट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में फायदा नहीं हो सकता। लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड्स, इसमें फ्रॉड के लेस चांसेस है। आयुष्मान में हम सब सुनते हैं हॉस्पिटल्स का कितना फ्रॉड क्लेम्स। अभी उज्जैन में 13 हॉस्पिटल को पकड़ा है जिसमें उन्होंने फ्रॉड क्लेम्स करके पैसा लिया है। हमारे इसमें चूंकि पहले पहले पैसा दे रहा है, बाद में रिइंबर्समेंट है, इसलिए निरामय में ये फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत नेग्लिजिबल। नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ पास्ट इनकम, आयुष्मान में इनकम लिमिट भी है क्योंकि उसमें जो कवरेजेस है दिव्यांगजन का कवरेज है, बट उसमें इनकम लिमिट भी है, उसमें कास्ट भी है। 2011 का जो सोशो इकोनॉमिकल सर्वे हुआ था उसकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कवर करते। यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेंस, और उसमें कन्वेंस नहीं है। एक बात और, हमारा बंदा दोनों इंश्योरेंस ले सकता है, आयुष्मान भी ले सकता है, मेरे सेंटर के सारे बच्चों का आयुष्मान भी है और निरामय भी है, क्लेम एक जगह से कर सकता है। अगर सर्जरी में उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है तो वो आयुष्मान को यूज करे, क्योंकि आयुष्मान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर कवर्ड। मध्य प्रदेश में है, वैसे जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसमें पीडब्ल्यूडीज आर कवर्ड। तो दोनों स्कीम में आप कवर करा सकते हैं, दैट इज अवेलेबल। क्लेम एक जगह से होगा, क्लेम दोनों जगह से नहीं। किसी एक ट्रीटमेंट का क्लेम नॉर्मली भी मेडिक्लेम अगर आप 2 कंपनी से लेते हैं तो एक कंपनी और दूसरी कंपनी, अगर आपका 5 लाख का
एक कंपनी से 5 लाख का दूसरी कंपनी से, तो एक कंपनी का अगर आपका एग्जॉस्ट हो जाता है 5 लाख, तो आप सेकंड कंपनी से उस कवरेज को ले सकते हैं। ये नॉर्मल IRDA के नॉर्म्स है, वो यहाँ भी फॉलो हो। अब आप देखिए स्टेट वाइज निरामय एनरोलमेंट की स्टेटस क्या है। सर को धन्यवाद, गुजरात इज नंबर 1 अभी, पर ये सर आंकड़े खुश होने वाले नहीं है। 25-26 में आप देखिए 25,000, 26-27 में वो घट के 18,000 है, और जो क्लेम उसमें से मिले हैं 4,832 लोगों। सेकेंड टॉप है केरला, लेकिन ये भी अगले साल रिड्यूस हुआ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट के आंकड़े हैं। ये जितने हिसाब सहायक आए, ये पीपीटी आपको मैं देने वाला हूँ, आप अपनी अपनी स्टेट की स्टेटस देखिए और फिर अपने आप को असेसमेंट करिए, और फिर आप सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। संख्या कम है तो आपके लिए गुंजाइश ज्यादा है, आप उस पर जरूर ध्यान दें। ये मणिपुर, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पौंडीचेरी, अब आप नंबर देखिए सब कितना कम नंबर से। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम इन नंबर्स को बढ़ाएं। ये नेशनल ट्रस्ट का डेटा है दोनों साल। Now, what is the status of the 5 years का कंसोलिडेटेड स्टेटस? इस स्कीम का अगर आप देखेंगे 25-26 में 71,358 लोग कवर हुए पूरे देश में। मैंने बताया यूडीआईडी 23 लाख लोगों के बने थे नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटी, उसमें से कवरेज कितना है? 71। क्या परसेंटेज? आप क्लेम का रेशो देखिए, 29,168 लोगों ने क्लेम किया, 40% लोगों ने क्लेम लिया है, 20.32 करोड़। और जो मैं कह रहा था कि प्रीमियम के नाम पे नेशनल ट्रस्ट ने 2.66 करोड़ लिए और बाकी का पैसा उन्होंने अपने पास से। एक टाइम था 22-23 में जब 1,87,000 बेनिफिशियरी हुआ करते, लेकिन ये बेनिफिशियरी डे बाय डे कम होती है। इसलिए ये आप सबकी, हम सब की जिम्मेदारी, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर हमें इन्वॉल्व करना। अब इसी क्लेम का प्रोसेस क्या है? ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो सब कुछ सब क्लेम में लगाना है। एक पेज का क्लेम फॉर्म होता है, ओनली 1 पेज। आप सब जिन लोगों ने क्लेम दिलाए सबको पता है 1 पेजर क्लेम फॉर्म। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? क्लेम फॉर्म एक तो प्रॉपरली आप भरिए, बेनिफिशियरी गार्जियन जो भी, अगर बेनिफिशियरी सिग्नेचर कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पेरेंट्स कर दे। निरामय पॉलिसी का जो कार्ड है वो जरूर लगाएं, दैट इज मस्ट। आपका क्लेम प्रोसेस फास्ट होगा। बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल्ड चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली मैं देखता हूं ज्यादातर केसेस में जो आप बैंक की पासबुक का पहला पेज होता है जिसपे डिटेल्स, वो इतना हल्की शाही का होता है, उसकी जब फोटोकॉपी जाती है वो दिखता ही नहीं है ना। वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रॉपर प्रिंटेड, जिसमें बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर या IFSC कोड, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर हो, तो वो बहुत जरूरी है। यूडीआईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दें। ये सब चीजें आपके क्लेम को फास्ट करवाएगा, उनका काम आसान करे। हॉस्पिटलाइज अगर कोई हुआ है तो उस क्लेम के डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज मस्ट। ओरिजिनल कॉपी सब चाहिए, फोटोकॉपियां आपको रखना है, पेरेंट को रखना है। ओरिजिनल IRDA का नॉर्म्स है कि जितने डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल जाएंगे, क्योंकि फोटोकॉपी में फ्रॉड होने की संभावना हो। और हर पेपर पे डॉक्टर का, जब आप होते हैं तो उसका सिग्नेचर, सील हॉस्पिटल की होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। डॉक्टर कंसल्टेशन रिसिप्ट, डिस्चार्ज की समरी, ये मांगिए हॉस्पिटल से।
ट्रीटमेंट के नोट्स, रेफरल लेटर अगर कोई ने रेफर किया है तो, ओरिजिनल मेडिकल बिल्स, लैब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ये ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अ डॉक्टर सिग्नेचर एंड ओरिजिनल फॉर्म में जाना मस्ट है। थेरेपी क्लेम, थेरेपी के क्लेम में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कोई डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर पहले तो थेरेपी का रेफरेंस रेफर करे। डायरेक्ट अगर पीटी ओटी का देंगे तो नहीं मांगे, क्योंकि कोई डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, वो उसको रेफर करेगा कि गो फॉर द थेरेपी, दैट पेपर इज अ मस्ट। कई बार उसके कारण केस वापस आपके पास क्वेरी आती है, इसलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जिस पे क्लियर लिखा हो कि उसको किस तरह की थेरेपी की जरूरत है, वो जरूरी है। थेरेपिस्ट लेटर विद रजिस्ट्रेशन नंबर। अब वो थेरेपिस्ट के पास आया तो थेरेपिस्ट अपना एक प्रोटोकॉल बना, उसको क्या थेरेपी देने वाला है, उसके लेटर पे वो प्रोटोकॉल होना बहुत मस्त है। अटेंडेंस कार्ड, कितने सेशन लिए, ये बहुत मिसिंग होती है। एक आपको ये जरूर थेरेपिस्ट से लेना है, क्योंकि थेरेपिस्ट नॉर्मली पर सेशन चार्ज है। सो वो रिकॉर्ड कि आपने कितने दिन किया, वो अटेंडेंस आपको उससे सर्टिफाई कराना है। पेमेंट की रिसिप्ट, जो थेरेपिस्ट को आप दे रहे हो उसकी पेमेंट रिसिप्ट, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए, सो प्रूफ ऑफ दी पेमेंट। ये चीजें मस्ट है थेरेपेटिक इंटरवेंशन। और मैं आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट क्लेम्स आते हैं वो इसी सेक्शन में आते हैं। और आपको जो हितार्थ स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा मिल, 20,000 आपका कवरेज है और 20,000 रुपए थेरेपी का बहुत साल भर का बहुत नॉमिनल है, इससे ज्यादा ही खर्च होता है कराने का। 20,000 रुपए का अगर आप क्लेम दिलाते हो तो कितना पैसा मिलता है आपको, कोई हिसाब बताए? क्या स्लैब है अपनी राघव? 1250। एक क्लेम सेटलमेंट पे 1250 रुपए हिसाब को मिल रहा है। 2000 ट्रांसपोर्ट भी तो 22,000 हो जाएगा। तो आपको जितना क्लेम आप थेरेपी में दिलवाओगे आपको उतना ज्यादा इंसेंटिव हितार्थ स्कीम में मिलेगा। सो और हमारे बच्चों को अगर थेरेपी मिली 0 to 6 years या उसके बाद भी, उनमें उतना ज्यादा सुधार हो। इसलिए फोकस ऑन थेरेपी कि उसको थेरेपी मिले और ये क्लेम आप उसको दिलवाओ। क्लेम सबमिट करने के पहले आप सारा चीजें ये चेक करना। डॉक्यूमेंट शुड बी लेजिबल। लेजिबल मीन्स प्रॉपर, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं। मैं कई बार दवाई का बिल मैं बता रहा हूँ ओपीडी में क्या होता है, जब आप एक कंप्यूटराइज बिल दवाई का लगाओगे तो उस कंप्यूटराइज बिल पे मेडिकल स्टोर का सील होना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटराइज बिल कोई नहीं निकाल सकता। तो इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए का रूल है, वो सील मेडिकल स्टोर का होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, सबमिट क्लेम विद इन 30 डेज। ट्रीटमेंट, थेरेपी में 3 महीने की थेरेपी लेगी, 3 महीने के बाद उसका विद इन 30 डेज क्लेम भेज। अगर ओपीडी लिया है, जिस दिन ओपीडी लिया उसके 30 डेज में, अगर हॉस्पिटलाइज है उसके 30 डेज में। सो दैट इज अ मस्ट। मेडिसिन रिएम्बर्समेंट ओनली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर ने लिखा 15 दिन की दवाई, बिल लगा दिया 2 महीने का, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर दिक्कत। जितने दिन की दवाई डॉक्टर ने लिखी है उतने दिन की मेडिसिन का बिल एप्लीकेबल है। मेंशन टोटल नंबर ऑफ एनेक्जर्स। जब आप क्लेम फॉर्म के साथ ये पेपर लगाते हो तो फ्रंट पेज पे लिखिए कितने पेपर आपने अटैच किए हैं, नंबर ऑफ पेपर अटैच, वो आपको डाल। कीप फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, वो आपको रखना है। फिर जब आप इंश्योरेंस कंपनी को भेजोगे तो आप उसको
स्पीड पोस्ट, प्लीज कीप इन माइंड, उसका आपके पास प्रूफ रहेगा आपने भेजा है, और पूरा एक सेट फोटोकॉपी का अपने पास रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्लेम स्टेटस जैसे ही आप भेजते हैं, एक क्लेम आईडी नंबर जनरेट होगा, वो उस बंदे के जिसका नंबर आपने निरामय में दिया है, फोन नंबर, उस पे क्लेम आईडी आएगा, या आप खुद ये वेबसाइट पे मेडिएसिस की वेबसाइट पे जाइए, उसका एप्लीकेशन आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिए, एक ओटीपी उसके पेरेंट को आता है, वहां से उस क्लेम का स्टेटस क्या है, कोई क्वेरी है नहीं है, वो सब वहां से आप देख सकते हैं। बेनिफिशियरी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आ जाएगा। साथ में इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है और ईमेल एड्रेस, ये करके भी आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है नॉर्मली विद इन 30 डेज क्लेम सेटल होता है। अगर उससे ज्यादा लगता है तो ट्रैक करिए, कोई प्रॉब्लम है तो उनसे करस्पॉन्डेंस करिए। ये क्लेम रिजेक्शन क्यों होता है? सिग्नेचर का मिसिंग होना, यूडीआईडी कॉपी मिसिंग हो, इनकम्प्लीट क्लेम फॉर्म, अनक्लियर बैंक डिटेल्स, मिसिंग थेरेपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिल्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और क्लेम सबमिटेड आफ्टर 30 डेज। ये हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, तो हमारे क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। राइट? हाँ, 30 डेज। सर पहले भेज सकते हैं, आफ्टर 30 डेज नहीं भेजना। What I want to say is, suppose I am supposed to send today, but I have sent soft copy 2 days before 30 days. Thereafter I send the physical copy. It should hold good. मैं बाद में बताऊंगा जब ओपन डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच। वो आगे ऑनलाइन भी आप क्लेम सबमिट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना मैंडेटरी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, क्लेम का ओरिजिनल पेपर नहीं भेजते। IRDA का नॉर्म्स बहुत क्लियर है, ओरिजिनल के बिना क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा। आपका क्लेम रजिस्टर हो जाएगा, बट क्लेम प्रोसेस नहीं हो पाएगा जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें। सो दैट इज अ मस्ट। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो निरामय है इसका रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट या एनरोलमेंट साल भर होता है, बिकॉज ये ग्रुप इंश्योरेंस। अगर आपने नॉर्मली फरवरी में हमें करा लेना चाहिए ताकि 1 अप्रैल से पॉलिसी मिल जाए, लेकिन अगर फरवरी में ना भी करा पाए नया एनरोलमेंट, तो अप्रैल मई जून जब भी आप कराएंगे उसके अगले महीने में आपको वहां से पॉलिसी इशू हो जाएगी, कार्ड मिल जाए। कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं आती, मेरा आप वेबसाइट पे जाइए नेशनल ट्रस्ट की, वहां से आपको डाउनलोड करना हो, वहीं पे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर जो आपने रजिस्टर किया है, जब आप निरामय ऑनलाइन जाके करते हो तो यूडीआईडी नंबर जैसे ही आप डालते हो सारी डिटेल वो यूडीआईडी से फैच करता है नेशनल ट्रस्ट का पोर्टल। कुछ चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करना होते हैं, लाइक आधार कार्ड। अभी मैं बात चल रहा है उसको भी हम हटवा रहे हैं, क्योंकि जब अपन यूडीआईडी कराते हैं तो आधार उस समय दे देते हैं, तो हमने नेशनल ट्रस्ट को रिक्वेस्ट किया है कि आधार कार्ड को भी अभी मैंडेटरी ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे कनेक्टेड है यूडीआईडी से, सो देयर इज नो नीड ऑफ आधार। बट बच्चे का फोटो वो एक स्कैन करके डालना होता है, बीपीएल कार्ड अपलोड करना होगा। अगर बीपीएल का बेनिफिट लेना है तो, एपीएल है तो कोई जरूरत नहीं है। राइट? ऑनलाइन पेमेंट है 250 रुपया या 500 रुपये। रिन्यूअल के केस में आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर आपने रिन्यूअल फरवरी में नहीं किया और आप भूल गए और अब आपका पॉलिसी लैप्स हो गया 31 मार्च को, क्योंकि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट पॉलिसी इशू होती है वो किसी भी महीने में हो, एंड उसका 31 मार्च है,
ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को वो पॉलिसी खत्म हो जाए, और जब वो पॉलिसी लैप्स हो गई तो अब अगर आप उस व्यक्ति का अप्रैल में अप्लाई करेंगे तो वो एज ए फ्रेश, तो आपको प्रीमियम पूरा देना पड़ेगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिन्यूअल, इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू एनरोलमेंट। हिताब सहायक लोगों, पिछले साल हमने करीब करीब 30-32 हजार लोगों को कवर किया, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख है कि जब अभी रिन्यूअल का डेटा मैं देख रहा था तो हमारे रिन्यूअल कुछ 10-11 हजार ही हुए। यानी आप बहुत सारे हितार्थ में रिन्यूअल नहीं किया। परिणाम अब ये होगा कि अब आप उनका करने जाएंगे तो आपको प्रीमियम ज्यादा पेरेंट्स को पे करना पड़ेगा। बट मेरा रिक्वेस्ट है, फिर भी आपको करवाना है। हमारा इस साल का टारगेट है हम 1 लाख निरामय तक पहुंचे, 1 लाख निरामय हम करवा पाए। आपको न्यू एनरोलमेंट पे 400 रुपया मिल रहा है पिता, 400 रुपीज पर एनरोलमेंट आपको मिलता है, और रिन्यूअल पे आपको 150 रुपया मिल रहा है। अब चूंकि रिन्यूअल का टाइम तो चला गया, अब आपको न्यू एनरोलमेंट ही सबके करना है। तो आप अपने अपने एरिया में जाएंगे तो आपको न्यू एनरोलमेंट सबका करना होगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर आपके मन में जो भी हैं हम ओपन सेशन में इस पर बात करेंगे। ये सेशन को मैं यहाँ खत्म करूंगा और विप्लव से रिक्वेस्ट करूंगा कि हितार्थ में रजिस्टर कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस है, हमें क्या चाहिए, वो आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दें, ताकि आप जब जाएं, क्योंकि हो सकता है आप जब हितार्थ बने तो आपकी संस्थाओं ने आपको रजिस्टर किया, आपको वो प्रोसेस नहीं पता हो। हम आपको ये प्रोसेस आज बता रहे हैं, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, और भी लोगों को आपको हितार्थ आगे जाकर बनाना, तो ये प्रोसेस भी आप समझ लीजिए। सो नाउ ओवर टू विप्लव कि वो इसका प्रोसेस आपको समझे।